राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के एमए प्रीवियस हिंदी के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे भक्ति काल की। छात्रों, भक्ति काल पर बातचीत करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो कोरोना संक्रमण के तेजी से होते प्रसार के कारण इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए विद्यार्थियों के शेष पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने हेतु इस ग्रुप का गठन किया गया है, यानी एक ग्रुप बनाया गया है। आप इससे लाभान्वित होने का प्रयास कीजिए। छात्रों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी अध्ययन सामग्री के लिए आप कुछ पुस्तकों का सहयोग ले सकते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आप इस पुस्तक का सहयोग ले सकते हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही एक और पुस्तक है जिसके संपादक डॉक्टर नकेंद्र हैं, उनका भी, उस पुस्तक का भी आप सहयोग ले सकते हैं। इसी तरह से एक और पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की लिखी हुई है। इस पुस्तक का भी आप सहयोग ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल की लिखी हुई है। इसी तरह से हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई ये पुस्तक है, इसका भी आप सहयोग ले सकते हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही एक और पुस्तक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की लिखी हुई, इसका भी आप सहयोग लीजिए। इसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही एक और पुस्तक हम आपको बता देते हैं, विजयेंद्र स्नातक की लिखी हुई ये पुस्तक है। यानी कि इन पुस्तकों का सहयोग आप अपने अध्ययन के लिए ले सकते हैं। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित जो सामग्री है, जो अध्ययन सामग्री है, वो इन पुस्तकों में आपको मिल सकती है। आप इन पुस्तकों का सहयोग लीजिए और अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। छात्रों, आज हम बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के उस कालखंड की, उस युग की, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसकी, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उस कालखंड का नाम भक्ति काल रखा गया है। छात्रों, यह समय, जो भक्ति काल का जो समय था, यह अमर साहित्य के निर्माता महाकवियों का समय था। क्योंकि जो भक्ति काल के जो कवि हैं, आप देखिए, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई है, कबीरदास हैं, मतलब ये महाकवियों का समय था। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ होता है। ये कुछ विद्वानों का मानना है कि सही मायने में हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो भक्ति साहित्य से ही आरंभ होता है। छात्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का बहुत ही सूक्ष्म विभाजन किया है। उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मध्यकाल है उसका बहुत ही सूक्ष्म विभाजन किया है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, जो पूर्व मध्यकाल है उसे उन्होंने भक्ति काल की संज्ञा दी है।
और जो मध्यकाल है उसे उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी है या रीतिकाल कहा है। भक्तिकाल की भी दो शाखाएं उनके द्वारा निर्धारित हुई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। भक्ति काल की भी दो धाराएं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा उनके द्वारा निर्धारित हुई। और निर्गुण काव्य धारा के भी दो उपधाराएं उन्होंने बतलाई है। यानी भक्ति काल की सर्वप्रथम दो धाराएं सगुण और निर्गुण, और निर्गुण की भी दो उपधाराएं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसी तरह से सगुण के भी दो खंड कृष्ण काव्य और राम काव्य। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये निर्धारण किया है भक्ति काल में। यानी यूं कहिए आप कि जो मध्यकाल है उसका उन्होंने सूक्ष्म विभाजन किया है। पहली बात, उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी और मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी। इसके बाद अगर भक्ति काल की ही बात करें तो इसकी भी दो काव्य धाराएं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। यानी भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया, एक सगुण काव्य धारा और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो उपधाराओं में विभाजित किया, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी। सगुण के भी दो खंड उन्होंने बतलाए, एक कृष्ण काव्य और दूसरा राम काव्य। तो यहां पर क्लियर है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का जो विभाजन किया वो बहुत ही सूक्ष्म विभाजन किया है। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है और मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। उसके बाद आप देखिए कि भक्ति काल की भी दो धाराओं में, उसको भक्ति काल को भी दो धाराओं में विभक्त किया। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो उपधाराएं बतलाई है, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और सगुण के भी दो खंड बतलाए हैं, एक कृष्ण काव्य और दूसरा राम काव्य। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का सूक्ष्म विभाजन किया है। छात्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन साहित्य आज भी हमारे समाज और जीवन में बहुत महत्व रखता है। यानी कि जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसका महत्व आज भी हमारे समाज और हमारे जीवन में ये बहुत महत्व रखता है। तत्कालीन काल में अभिव्यक्त आदर्श हमारे धार्मिक आदर्श हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल को जो स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्ण काल कहा जाता है, इसी तरह से इस कालखंड को आंदोलन, प्रचार, विकास और चमत्कार का काल भी कहा जाता है। छात्रों, भक्तिकालीन साहित्य को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो भक्ति काल की जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक जो परिस्थितियां थी उनको समझे बिना हम भक्ति काल को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। यही नहीं, किसी भी कालखंड को, साहित्य इतिहास के किसी भी कालखंड को समझने के लिए तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों को जानना, समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य पर समाज का प्रभाव पड़ता है। साहित्य पर समाज की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वैसे भक्ति काल की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, यह ध्यान देने की बात है छात्रों,
भक्ति काल की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। जैसे कि कहा जाता है कि तत्कालीन किसी भी साहित्य पर तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियां उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि भक्तिकालीन जो साहित्य रचा गया, उन कवियों ने राजनीति से परे रहकर साहित्य की रचना की है। यह बहुत बड़ी बात है कि भक्ति काल के कवियों ने राजनीति से परे रहकर साहित्य की रचना की है। यानी कि आप देखते हैं बहुत से कालखंडों में जो वहां का जो शासक था, भले ही वो योद्धा नहीं है, लेकिन उसका गुणगान करता हुआ कवि नजर आता है। लेकिन यहां पर एक अलग विशेषता हमको देखने को मिलती है कि जो इस समय का जो कवि था वो राजनीति से परे रहकर, उससे दूर रहकर साहित्य की रचना करता हुआ दिखाई देता है। कहा भी गया है, कुंभन दास जी कहते हैं कि संतन कहां सीकरी सुका, आवत जात पहनिया टूटे, बिसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सब बेकाम। यानी कि वे उस समय के जो कवि थे वे न तो राज दरबार को महत्व देते थे और न प्राकृत जन का गुणगान करते थे। यानी कि राज दरबार को उन्होंने महत्व नहीं दिया। भक्तिकालीन कवियों ने राज दरबार को महत्व नहीं दिया, चाहे तुलसीदास हो चाहे कबीर दास हो, मतलब इन्होंने कभी भी राज दरबार को महत्व नहीं दिया और भक्तिकालीन कवियों ने प्राकृत जन का गुणगान भी नहीं किया। वैसे भक्ति काल में राजनीतिक जो परिस्थितियां रही थी वो बड़ी विषम रही थी। छात्रों, ये ध्यान देने की बात है कि जो भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बहुत ही विषम रही है। मुगल शासक तो सिंहासन की प्राप्ति के लिए अपने भाइयों और पिता का वध तक कर देते थे। मतलब इस तरह की विषम परिस्थितियां रही थी भक्ति काल की। और यदि उस समय की सामाजिक स्थिति परिस्थिति पर हम नजर डालें तो छात्रों आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक दौर था जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति का, उसमें तो फिर भी सौहार्द पर बल दिया गया था। यानी कि आरंभिक दौर में हिंदू और मुस्लिम में सौहार्द की स्थिति पर बल दिया गया था या सौहार्द दिखाई देता है। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति में आदान प्रदान हुआ। एक ही परिवार के व्यक्ति कुछ हिंदू बने रहे और कुछ मुसलमान बन गए। हालांकि धीरे धीरे ये जो सौहार्द था धीरे धीरे इसमें बदलाव देखने को मिला और जाति पाति के बंधन कठोर होने लगे। यानी कि बाद में चल के आगे चल करके जाति पाति के बंधन भी कठोर होने लगे। बाल विवाह जैसी कुरीतियों का प्रचलन बढ़ने लग गया। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, शासक और या यूं कहिए कि शोषित और शोषक। समाज भी दो वर्गों में विभक्त होने लगा है। भक्ति काल में जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति थी वो धीरे धीरे करवट लेने लगी और समाज भी दो वर्गों में विभक्त होने लगा, शोषक और शोषित वर्ग में। साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी। हालांकि कबीर जैसे संत कवियों ने इन कुरीतियों का, इस जाति पाति का घोर विरोध किया, खंडन किया। तुलसीदास की कवितावली में भी लिखा गया है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बने। यानी कि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। आप देखिए कि जो भक्तिकालीन जो समाज था, जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति थी,
प्रारंभ में उसमें आप सौहार्द देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन होता गया। जाति प्रथा भी का बंधन भी कठोर होता हुआ जा रहा था। बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी जन्म ले रही थी। समाज भी दो भागों में विभक्त होता हुआ जा रहा था। शोषक और शोषित दो वर्गों में बंट चुका था। और जो कबीरदास जैसे संत कवि थे, वो जाति पाति जैसी कुरीतियों आदि का विरोध कर रहे थे, खंडन कर रहे थे। तो हालांकि उस समय में ये स्थितियां, परिस्थितियों में ये विकृतियां आ रही थी, सामाजिक जो विकृतियां वो हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन तत्कालीन कवियों ने समाज के इन कुरीतियों, रूढ़ियों और विषमताओं का खंडन भी किया है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।